नमस्कार दोस्तों। हल्द्वानी की गफूर मुस्लिम बस्ती की जमीन पर रहने के लिए नगर निगम टैक्स ले रही है। जिस जमीन पर सरकार ने सरकारी स्कूल बनवाए हैं, जिस जमीन पर सरकार ने खुद पक्के मकान दिए हैं, जहां 4,500 घर हैं, 3 मंदिर हैं, 20 मस्जिदें हैं, 11 निजी और 3 सरकारी स्कूल हैं, वो जमीन अवैध कब्जे की निकली है। रेलवे कहता है कि जी ये जमीन हमारी है और सरकार सिर झुकाए खड़ी है। क्यों? क्योंकि बस्ती में एक ही धर्म विशेष के लोग रहते हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। ये मजाक है ना? देखिए, रेलवे युगांडा की सरकार से तो भाई चलता नहीं है और ना ही उत्तराखंड की सरकार जिम्बाब्वे से चलती है। हल्द्वानी भी उत्तराखंड में है, रेलवे स्टेशन भी उत्तराखंड में है, नगर निगम भी उत्तराखंड में है, सरकारी स्कूल बनवाने वाले भी उत्तराखंड के थे। मुझे समझ में नहीं आया कि लोगों ने गलती की तो सरकार कौन सा नशा, कौन सा चरस, कौन सा गांजा, कौन सा वो सॉल्यूशन सूंघ कर बैठी थी भैया। ये सरकारी भ्रष्टाचार, धार्मिक भेदभाव और निकम्मेपन का सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। देखिए, सरकार ही लोगों को बसाती है, समझते हैं, और सरकार ही लोगों को उजाड़ती है। सरकार के माफिक अगर आप हैं तो भाई सब माफ है, और अगर आप सरकार के माफिक नहीं हैं तो फिर 100 साल पहले बने भी घर गिरा दिए जाएंगे। तो फिर सरकार अपने हाथ खड़े कर लेगी भैया, क्यों मदद करेगी जब आप माफिक नहीं होंगे। ये तो मैं यही हल्द्वानी की गफूर बस्ती पर आई हुई थी और इस बस्ती पर बुलडोजर की तलवार लटकने का कड़वा सच जो है वो आपको बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, जो सरकारें ये कहती हैं कि कोर्ट का फैसला है, भाई हम क्या करें, कोर्ट ने मुस्लिम बाहुल्य बस्ती पर बुलडोजर चलाने का हुक्म दे दिया है, हम क्या करें जी। तो दोस्तों, बीजेपी सरकारें हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भागती हैं। लेकिन कब भागती हैं? तब भागती हैं जब उनको उससे कोई फायदा हो। आप समझते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का ही मैं एक उदाहरण दे देती हूँ। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने के लिए हाई कोर्ट का फैसला आया था। सरकार समझ गई कि गुरु पिछड़ों की नाराजगी लेना मतलब उड़ता तीर ले लेना होगा। यूपी की बीजेपी सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन जब उत्तराखंड की हाई कोर्ट का फैसला लगभग 1 लाख मुसलमानों का घर गिराने का आया, तब उत्तराखंड की सरकार मुस्लिमों के घर को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, क्योंकि वहां सरकार को इस बस्ती से कोई भी फायदा नहीं था। दोस्तों, मामला पूरा प्रत्यक्ष तौर पर धार्मिक आधार पर भेदभाव का है। इसको भी मैं आपको बड़े आराम से समझाती हूँ। देखिए दोस्तों, बिल्किस बानो वाले केस के जो दोषी थे, बलात्कार के दोषी, वो बलात्कारी एक सरकार के माफिक थे। तो भाई बलात्कारियों की सजा माफ हो गई, उनका सम्मान भी हुआ। हल्द्वानी में बनभूलपुरा है तो उनकी बस्ती बचाने के लिए सरकार के मुंह से थूक तक नहीं निकला। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने स्टे का ऑर्डर दे दिया। चुनी हुई सरकारें धर्म के आधार पर जानबूझकर भेदभाव करती हैं, हम सब जानते हैं। दुख की बात दोस्तों ये है कि जब सब जानते हैं, सब समझते हैं, उसके बाद भी नासमझ बने रहते हैं। इसी को भारतीय लोकतंत्र कहते हैं क्या? दोस्तों, हल्द्वानी में करीब 50 साल से सरकारें बस्ती के लोगों को राशन कार्ड बनवा रही हैं, उनको दे रही हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा रही हैं। दोस्तों, जमीन अगर रेलवे की है तो सरकारों ने सरकारी पक्के घर क्यों बनवा दिए वहां पे? नगर निगम टैक्स क्यों वसूल रही है किसी अवैध जमीन से? आम लोग भूमाफिया तो थे नहीं कि रेलवे और सरकार की कनपट्टी पर कट्टा सटाकर बोल दिया कि जी हम तो यहीं घर बनाएंगे और अपना घर बना लिए। सरकारें पिछले 50 सालों से कौन से नशे में थी भाई? वोट की मलाई मिले तो लोगों को बसा दो, ना मिले तो उजाड़ दो। ये कैसे बात हो गई भाई? ये नहीं चलेगा। एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी। दोस्तों, कांग्रेस, बीजेपी, सारी सरकारों की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस के लिए ये 4,000 घर वाले 50-60 हजार मुस्लिम परिवार सपोर्टिव वोटर थे। तब तक सब ठीक था। अब विचारधाराएं बदल गई हैं तो सबको कानून याद आ गया है। देखिए, यहाँ तो सरकार लोगों की तरफ से कुछ बोल नहीं रही है। लोगों के बचाव में सरकार को अदालत में वकील खड़ा करना चाहिए था। उनके साथ उनको समझना चाहिए था पहले तो कि नहीं जज साहब, हम लोगों की वजह से ये लोग सरकारी ज़मीन पर बस गए थे, इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं है जज साहब, हमसे मूर्खता हो गई। हमने वोट लेने के लिए वोटर आईडी बनाकर भी इनको दे दिया, हमने वाहवाही लूटने के लिए सरकारी घर बना दिए। दोस्तों, यहाँ तो सरकार को कोर्ट में लोगों की तरफ से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। उन लोगों के बचाव में सरकार को अदालत में वकील भी खड़ा कर देना चाहिए कि नहीं जज साहब, ये हम लोगों की वजह से ये लोग सरकारी ज़मीन पर बस गए हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है जज साहब, हमने ही वोट लेने के लिए इनकी वोटर आईडी बनाकर हमने इनको दिया,
हमने वाहवाही लूटने के लिए सरकारी घर बनवा कर इनको दिए, हमने गैर कानूनी जगह पर सरकारी स्कूल, इंटर कॉलेज वगैरह सब बना डाले। हम भांग के नशे में थे, ये हमारी मूर्खता है, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इसीलिए ये लोग सरकारी ज़मीन पर बस गए। देखिए 50 साल के बाद रेलवे जागा और बोला कि ये ज़मीन हमारी है, अब इलाका खाली कर दो। हाई कोर्ट भी बोला ना छोड़े तो 7 दिन में तोड़ दो। लोग सुप्रीम कोर्ट भागे तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि रुको रुको, फिलहाल के लिए छोड़ दो। दोस्तों, भ्रष्ट सरकारों की वजह से ही लोगों के घर गिरने की नौबत आ गई है। उत्तराखंड के लोगों को सरकार पर मुकदमा कर देना चाहिए। मैं हल्द्वानी होकर लौट रही हूँ अभी, वहाँ का ज़मीनी सच पूरा का पूरा लेकर के आई हूँ, जिसे देखकर आपके ना होश उड़ जाएंगे। उल्टा चश्मा यूसी पर वीडियो आएगा, इंतजार कीजिएगा, वीडियो शेयर भी खूब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही, सच दिखाने के लिए ही, ज़मीनी स्तर की जो सच्चाई है वो आप तक लाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे करवाइए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। अपनी प्रज्ञा पर प्यार लुटाते रहिए, बरसाते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। नमस्कार।